शुरू हुआ बुलडोजर कैंपेन। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, किसी भी कब्जे को ना बख्शने का आदेश। 30 अप्रैल तक चलेगी स्पेशल इंक्रोचमेंट ड्राइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में अप्रैल की शुरुआत होते ही अचानक ऐसी हलचल तेज हो गई जिसने शहरों से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक सबको चौंका दिया। प्रशासनिक दफ्तरों में लगातार बैठकों का दौर, रात में तैयार होती टीमों की लिस्ट और सुबह सुबह कई इलाकों में बढ़ती हलचल ने लोगों को सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि आखिर सरकार इस बार कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रही है। कुछ इलाकों में तो हाल ये है कि लोग रात भर अपने घरों और दुकानों की ओर नजरें टिकाए बैठे रहे, जबकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। सड़कों पर अचानक बड़ी सरकारी गाड़ियों की आवाजाही, नगर निगम और पुलिस के जॉइंट इंस्पेक्शन और उन क्षेत्रों का बार बार सर्वे होना जिनकी तरफ महीनों से कोई ध्यान नहीं देता था, इस सब ने बिहार में एक अनोखा तनाव पैदा कर दिया। कई जगहों पर हल्की फुल्की गतिविधियों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर कब और कैसे, इस पर अब तक कुछ भी साफ जवाब नहीं मिला है, क्योंकि लोगों में उत्सुकता और डर दोनों बढ़ चुका है। सरकारी जमीन हो, शहर में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, हर तरफ चर्चा सिर्फ इस बात की है कि प्रशासन की नजर आखिर कहां तक पहुंच चुकी है और कब किस जगह पर पहला कदम उठाया जाएगा। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि कैसी हलचल बिहार में इन दिनों देखने को मिल रही है। अधिकारियों को जारी आदेश। शहर के संवेदनशील जोन लाल निशान पर, रडार पर सड़क किनारे की अवैध दुकानें। बिहार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक बार फिर बड़े स्तर पर शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने अप्रैल महीने को खास रूप से अतिक्रमण मुक्त बिहार अभियान के लिए चुना है। पटना सहित कई जिलों में प्रशासन ने पूरी योजना के तरीके से बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें सरकारी जमीन, सड़क किनारे की जगहों, सार्वजनिक क्षेत्रों और जहां तक कि भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस अभियान के पीछे सरकार का साफ कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और सुशासन को मजबूत करना, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि अभियान का दायरा पहले की तुलना में कहीं ज्यादा इसका फैलाव किया जा रहा है और इसमें कई विभागों को भी एक साथ शामिल किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस अभियान के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों में डीएम, एसडीओ, डीसीएलआर, सीओ और दूसरे फील्ड के अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1) के तहत कानूनी कार्रवाई अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को यह भी आदेश दिया गया है कि किसी भी तरह की कार्रवाई मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट के कई पुराने आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे यह साफ होता है कि सरकार किसी भी तरह की कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए बेहद सतर्क हो चुकी है और चाहे किसी का भी अतिक्रमण हो, उसे हटाने के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही इस अभियान का क्या कुछ उद्देश्य है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल बॉर्डर के पास नो मेंस लैंड, सीमा सुरक्षा बल को ऑर्डिनेशन अलर्ट। पटना में ये अभियान बड़े पैमाने पर और एक खास रूप से चलाया जा रहा है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाओ ड्राइव चलेगी और इसके लिए जिला प्रशासन ने 9 खास टीमों का भी गठन किया है। ये टीमें अलग अलग इलाकों में लगातार अभियान चलाएंगी। नूतन राजधानी, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, बांकीपुर और पटना सिटी सर्कल जैसे शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके इस अभियान के मुख्य केंद्र में होंगे। इसी तरह खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर जैसे शहरी क्षेत्रों को भी अभियान में शामिल किया गया है, जहां सड़क किनारे बड़े स्तर पर अवैध कब्जा दर्ज किया गया था,
जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक इन क्षेत्रों में बाजारों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और मुख्य मार्गों के आसपास अतिक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते ट्रैफिक जाम, अवैध दुकानें और फुटपाथों पर कब्जा आम समस्या बन चुकी थी। इस अभियान की एक खासियत ये है कि इसे मल्टी एजेंसी ऑपरेशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। पटना जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, नगर विकास विभाग और सीओ स्तर के अधिकारी संयुक्त रूप से इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। प्रमुख चौक चौराहों, अस्पतालों के आसपास, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जीरो टॉलरेंस जोन घोषित कर कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा और यातायात सुधारों को भी इस अभियान का खास लक्ष्य बताया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी कार्रवाई गरीब या कमजोर वर्ग के लोगों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के प्रभावित नहीं करेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संवेदनशील इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास या फिर अस्थायी व्यवस्था की उचित योजना बनाई जाए। ये इसलिए भी खास है क्योंकि अक्सर अतिक्रमण हटाने के दौरान गरीब तबकों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और सरकार इस अभियान को विवादों से दूर रखना चाहती है। और यही वजह है कि निर्देशों में ये भी कहा गया है कि मानवीय नजरिए के साथ कार्रवाई की जाए। इस बार का अभियान केवल शहरों तक सीमित नहीं है। बिहार सरकार ने भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में मौजूद नो मीन्स लैंड क्षेत्रों में भी अतिक्रमण के मामले को सामने लाया है। सरकार का कहना है कि सीमा क्षेत्र में अवैध कब्जा न केवल सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच तय सीमा रेखा को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इन क्षेत्रों का संयुक्त सर्वे कराया जा रहा है। इसके आधार पर जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी और उसी के मुताबिक कार्रवाई चलेगी। सीमा क्षेत्र वाले जिलों में ये अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता में रखा गया है। इसके अलावा अधिकारियों को भेजे गए पत्रों में कई खास आदेश भी दिए गए हैं। सबसे पहले ये कि अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस देना, तामीला करवाना और कानूनी आधार मजबूत करना जरूरी होगा। दूसरा, सभी स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और इसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय में जमा करनी होगी। तीसरा, अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, विरोध या फिर विवाद की स्थिति में तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाए, ये जरूरी होगा। और आखिरी और चौथा, अभियान के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए भी एक खास व्यवस्था बनाई गई है। सरकार का दावा है कि ये अभियान पूरी तरह से प्रशासनिक प्रक्रिया है और किसी भी प्रकार की राजनीतिक मंशा इसमें शामिल नहीं होगी। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में चल रहे इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य शहरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाना है। पटना और दूसरे बड़े शहर लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे हैं। फुटपाथों पर दुकानें, सड़क के दोनों ओर अस्थायी ढांचे, अवैध पार्किंग और सरकारी जमीन पर कब्जा जैसी समस्याएं शहर की रफ्तार पर भारी पड़ती जा रही है। कई बार हाईकोर्ट ने भी प्रशासन को यह आदेश दिया था कि शहरों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इस बार के अभियान में उसी आदेश का पालन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जहां छोटे दुकानदारों या फिर फुटपाथ पर सामान बेचने वालों का सवाल है, उनके लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम चल रहा है। नगर निगम और नगर विकास विभाग ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं जहां अस्थायी बाजारों का निर्माण कर उन्हें शिफ्ट किया जा सके। इसका उद्देश्य ये होगा कि किसी की रोजमर्रा इसमें कहीं ना कहीं बाधा नहीं बनेगी और शहर पर से अतिक्रमण का बोझ भी कम हो सकेगा। इस अभियान के आर्थिक और सामाजिक असर के भी कई आयाम सामने आएंगे। एक ओर शहर का सौंदर्यीकरण और यातायात सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर अवैध निर्माण हटने से सरकारी जमीन का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से हो सकेगा। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटने से कई परियोजनाएं दोबारा से शुरू की जा सकेंगी जो जमीन विवादों के चलते रुकी हुई थी। इसमें सड़क चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था और नई विकास योजनाएं भी शामिल है।
कुल मिलाकर ये अभियान सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं बल्कि शहरी सुधार, सुरक्षा व्यवस्था और कानून के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। ये भी साफ है कि इस बार अभियान का दूसरा बड़ा उद्देश्य और भी सख्ती के साथ पालन होगा। संवेदनशील दोनों के साथ इसे लागू किया जाएगा। प्रशासन से लेकर जिले तक सभी स्तरों पर तालमेल भी बैठाया जा रहा है, जिसके चलते ये अभियान पहले के मुकाबले कहीं अधिक संगठित और प्रभावित हो रहा है। आने वाले दिनों में ये अभियान की प्रगति ये तय करेगी कि सरकार की ये कवायद कितनी सफल रही और क्या पटना के साथ साथ दूसरे जिलों को भी वास्तव में अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सकेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि व्यापक और ठोस रणनीति के साथ चल रही है, जिसमें सरकार प्रशासनिक शक्ति और मानवीय नजरिए दोनों को बनाए रखने का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि ये आगे आने वाले समय में कार्रवाई कहां तक जाती है और क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।